हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो है हम लोग सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। सॉल्यूशन देखते हैं इसका 1 वीक चैलेंज का। इस प्रॉब्लम में एक आरसी सर्किट गिवन है और इस आरसी सर्किट का जो सोर्स है वो सोर्स ऑल्टरनेटिंग सोर्स है। मतलब कि बेसिकली हो क्या रहा है इस सर्किट में वन टाइम ये टाउ जो होता है वो क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। तो वन टाइम कांस्टेंट के लिए बेसिकली चार्जिंग हो रही है एंड वन टाइम कांस्टेंट के लिए नेक्स्ट वन टाइम कांस्टेंट के लिए डिस्चार्जिंग हो रही है, फिर चार्जिंग हो रही है, फिर डिस्चार्जिंग हो रही है। अब इसमें क्वेश्चन आपको बता रहा है कि मैक्सिमम चार्ज जो है बताना है हमें इस पे। तो अगर तो लगातार चार्जिंग होती रहती तो हमें पता होता कि कितना हो जाएगा। अगर ई ईएमएफ से लगातार चार्जिंग होती तो मैक्सिमम चार्ज कितना हो जाता, सीई के बराबर हो जाता। बट इसमें क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है फिर डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है फिर डिस्चार्ज हो रहा है। तो सिचुएशन हमारे पास कुछ इस तरह की है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक टैंक है और इस टैंक में हमने भर दिया पानी। ठीक है, लेट से इस टैंक में हमने भर दिया पानी इस तरह से। ठीक है, चलो अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं। अब जो पानी भरा है हमने वो थोड़ी देर के लिए हम पानी भरते हैं, मतलब कि चार्जिंग करते हैं। फिर जितना भर दिया उसके बाद नीचे से कहीं से इसमें एक होल बना दिया, फिर छोड़ देते हैं। थोड़ा सा डिस्चार्जिंग कर देते हैं, मतलब कि अपने आप पानी निकाल देते हैं। फिर थोड़ा सा चार्जिंग करते हैं, फिर थोड़ा सा डिस्चार्जिंग करते हैं, मतलब कि पानी भरते हैं और फिर निकालते हैं। तो ऐसे करते 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 इवेंचुअली एक बार ऐसा होगा कि हम पानी भर रहे होंगे और जितना, जैसे मैंने एक बार लेट से मेरे पास यहाँ तक पानी भर चुका है, इस हाइट तक, इस टैंक में ऐसे एच हाइट तक पानी भर चुका है। अब मैंने इसमें से निकालना चालू कर दिया। ठीक है, पानी निकालना चालू कर दिया। आप इस आरसी सर्किट के हिसाब से उसकी एनालॉजी क्या लगाओ कि हमने बेसिकली डिस्चार्जिंग चालू करी, तो एक फिक्स टाइम के लिए डिस्चार्जिंग करी तो लेवल थोड़ा नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, लेट से एच डैश पे आ गया। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट साइकिल में क्या करना है, नेक्स्ट साइकिल में मुझे करना है चार्जिंग। दैट मीन्स अब मैंने फिर से पानी ऊपर से डालना चालू कर दिया। अगर मैं मान लो नेक्स्ट साइकिल में इतना ही डाल पाया कि उससे उसका वाटर का लेवल फिर से एच तक ही पहुंच पाए कंप्लीट चार्जिंग में, तो हुआ क्या कि लास्ट टाइम मेरा जहां पे था लेवल कैपिटल एच वहीं तक पहुंचा दिया। इसके बाद अगर मैं फिर से चार्जिंग यानी कि पानी डालना बंद करके डिस्चार्जिंग चालू कर दूं सेम टाइम के लिए, जो सिचुएशन पिछली बार थी वही तो होगी। तो फिर से वो लेवल कहां पहुंच जाएगा, एच डैश पे पहुंच जाएगा। फिर से मैं चार्जिंग करूंगा यानी कि पानी भरूंगा इसमें सेम टाइम के लिए, बिल्कुल सिमिलर तरीका है, तो फिर से वो लेवल कहां पहुंच जाएगा, एच। तो एक टाइम के बाद उससे पहले तक क्या हो रहा होगा ये आप खुद सोचो। उससे पहले तक ये हो रहा होगा कि हम जितना पानी डाल रहे थे वो ज्यादा था और जो निकल रहा है वो कैसा था, वो कम निकल रहा था। ठीक है, शुरू में आप ऐसे इमेजिन भी कर सकते हो कि शुरू में पानी मान लो बहुत कम हाइट तक यहाँ पे किसी कंटेनर में भरा है, तो नीचे से जो निकलने का रेट होगा वो भी तो छोटा सा ही होगा। तो एक फिक्स टाइम में कम पहले निकल रहा था, लेकिन हम जो डाल रहे थे, जो भर रहे थे, वो तो एक्सटर्नल सोर्स से भर रहे हैं, तो वो ज़्यादा भर दे रहे थे। तो हर साइकिल के बाद, मतलब कि वन कंप्लीट चार्जिंग एंड वन कंप्लीट डिसचार्जिंग वाली एक साइकिल, मतलब कि 0 से 2 टाउ टाइम के बीच में नेट में लेवल बढ़ते जा रहा था, मतलब कि चार्ज इस पे बढ़ते जा रहा था। फाइनली करते करते इस स्टेज पे हम पहुंच गए कि एक पर्टिकुलर हाईएस्ट लेवल से जितना डिस्चार्ज होता है वन डिस्चार्जिंग साइकिल में, उसके बाद जो नेक्स्ट चार्जिंग की साइकिल आती है उसमें फिर से वहीं सेम लेवल पे पहुंच जाता है। तो ये कंटिन्यू चलते रहता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर का सबसे हाईएस्ट लेवल कहाँ पे होगा, तो आप बता सकते हो कि एच लेवल पे होगा। बिल्कुल सेम उसी एनालॉजी के हिसाब से अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब मान लो इसी तरह से सीक्वेंस चलती जा रही है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग की, चार्जिंग डिस्चार्जिंग की। फाइनली हम उस इनफाइनाइट उस वाले टाइम पे पहुंच गए, इस वाले पोजीशन पे पहुंच गए जहां पे मैक्सिमम चार्ज जितना होना था हो चुका है। कब हुआ होगा, पहली बार जब एक चार्जिंग साइकिल कहीं ख़त्म हुई होगी, तो इसके लास्ट में। तो इस वाली जगह पे मान लो एक चार्जिंग साइकिल के लास्ट में हम लोग पहुंचे यहाँ पे, और इस जगह पे मान लो कि मैक्सिमम चार्ज जो होना था वो हो चुका लेट से कैपिटल क्यू के बराबर।
ठीक है, अब क्या होना है, नेक्स्ट यहां से लेके यहां तक नेक्स्ट टाउ टाइम के लिए डिस्चार्जिंग होगी और उसके बाद से फिर से चार्जिंग चालू हो जाएगी, उसके बाद फिर से चार्जिंग इस तरह से चालू हो जाएगी। अब हमें पता है नेक्स्ट टाउ टाइम की चार्जिंग के बाद चार्ज कुछ कम हो चुका होगा, तो इस वाले लेवल पे जब यहाँ पे पहुंचेंगे हम इस लेवल पे, तो चार्ज आपका कुछ कम हो चुका होगा। कितना हो चुका होगा, तो अगर कैपिटल क्यू चार्ज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और सीधे डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला लिखूँ, डिस्चार्जिंग साइकिल के लिए चार्ज स्मॉल क्यू कैन बी रिटन एज स्टार्टिंग चार्ज कैपिटल क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। और हमें पता है कि कितने टाइम के लिए डिस्चार्ज हुआ, टाउ टाउ टाइम के लिए, तो स्मॉल टी की जगह क्या रख देंगे, टाउ रख देंगे। तो शुरुआत हमने रेफरेंस टाइम का यहीं पे ले लिया जहां पे पहली बार मैक्सिमम चार्ज कैपिटल क्यू पहुंच चुका था। अब यहाँ पे वैल्यू उठा के टी इक्वल टू टाउ पुट करो तो दिख रहा है कि इस जगह पे जो कि 1 डिस्चार्जिंग साइकिल, मैक्सिमम चार्ज कैपिटल क्यू पहुंचने के 1 डिस्चार्जिंग साइकिल के बाद चार्ज कितना हो चुका है, कैपिटल क्यू बाई ई, है ना, टी बाई टाउ, तो ई टू द पावर माइनस 1 यहां से लिख गया स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई ई, इतना चार्ज हो चुका है। अब इस चार्ज से स्टार्ट हो रहा है फिर से, अब क्या स्टार्ट हो रही है, अब चार्जिंग स्टार्ट हो रही है। तो अब हम फिर से टाइम के लिए नया रेफरेंस सिस्टम चूज कर लेते हैं। अब हम यहां पे ले लेंगे टी इक्वल टू 0, ठीक है। टी इक्वल टू 0 पे हमारे पास चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू बाई ई है, और 1 साइकिल यानी टाउ टाइम तक फिर से ये चार्ज होते रहा, और चार्ज होते 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 फाइनल में लास्ट में चार्ज होते होते फिर से कहाँ पे पहुंचा देना हमें, उसी स्टेट पे जहां से हमने शुरू किया था, कैपिटल क्यू पे। फिर उसके बाद वही कहानी हो जाएगी, कैपिटल क्यू बाई ई पे पहुंचेगा 1 डिस्चार्जिंग के बाद, और कैपिटल क्यू बाई ई से स्टार्ट करेगा चार्ज करना, तो जैसे पहले चार्ज हुआ था फिर से कैपिटल क्यू तक पहुंच जाएगा। वही काम हमें करना है। तो अब देखो इस वाली चार्जिंग के लिए, चार्जिंग विद स्टार्टिंग चार्ज कैपिटल क्यू बाई ई, तो अब इसका फॉर्मूला कोई जनरल याद नहीं रखते हम लोग, बट आरसी सर्किट में आपको एक बात बताऊं मैं, आरसी सर्किट में जब तक आप सारे कैपेसिटर को एक साथ इकट्ठा कर सकते हो, उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो सर्किट में, तब तक एक चीज़ हमेशा यूज़ कर सकते हो कि आपसे कुछ भी चीज़ पूछा जाए, किसी रजिस्टर में करंट पूछा जाए, किसी कैपेसिटर पे चार्ज पूछा जाए, कुछ भी कोई भी क्वांटिटी पूछी जाए, हर क्वांटिटी को आप लिख सकते हो सम कांस्टेंट a प्लस सम अनदर कांस्टेंट b इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। व्हाट इज टाउ, टाउ विल बी द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। तो पहले टाउ अपने कैलकुलेट कर लिया तो कुछ भी चीज निकाल सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे चार्ज अगर बोलूँ कि चार्ज कितना होगा इस सर्किट पे, तो अगर मैं स्मॉल क्यू से लिखना चाहूँ, या इधर स्मॉल क्यू डिस्चार्जिंग के लिए यूज कर लिया, तो मैं मान लेता हूँ क्यू डैश लिख दूँ एक जनरल, और मान के चल रहा हूँ कि ये चार्जिंग कब तक चल रही है, इनफाइनाइट तक। ऑल्दो रियल में नहीं चल रही, जीरो से टाउ के लिए चल रही, बट मैं जीरो से इनफाइनाइट के लिए निकाल के सिर्फ कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी निकालना चाहता हूँ। यूज करूंगा इस फॉर्मूले का जीरो से कैपिटल टाउ के बीच में ही, ठीक है, बाउंड्री के लिए अपनी, जहां तक हमें पता है कि जहां तक एक्चुअली में ये चार्जिंग चल रही है। बट मान तो सकता हूं कि इनफाइनाइट तक चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए फंक्शन में। तो वो चार्ज मान लिया क्यू डैश है, तो क्यू डैश कैन बी रिटन एज ए प्लस बी ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। अब ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाउंड्री कंडीशन से। क्या है हमारे पास बाउंड्री कंडीशन, एक तो हमको क्वेश्चन में गिवन है कि टी इक्वल टू 0 पे चार्ज क्यू डैश की वैल्यू है कैपिटल क्यू बाई ई, एक ये बाउंड्री कंडीशन है। दूसरा टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे, मतलब कि जब सैचुरेशन की कंडीशन आ जाएगी, इस कंडीशन पे क्यू डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ये कंटिन्यूसली हम लोग चार्ज ही करते रहते, तो जितना बैटरी का ईएमएफ है दैट इज ई, उतना ही वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस हो जाता, तो चार्ज कितना हो जाता, सी इंटू ई एम एफ ई। तो क्यू डैश कैन बी रिटन है सी ई इनफाइनाइट टाइम पे इस फंक्शन में। ऑल्दो इनफाइनाइट टाइम तक चार्जिंग चल ही नहीं रही है, बट हम तो मान रहे हैं कि चल रही है, क्योंकि उससे फॉर्मूला जो आएगा वो जीरो से इनफाइनाइट तक के लिए ट्रू होगा। हमें लगाना है जीरो से टाउ के लिए, तो हम वहीं तक लगाएंगे बस, उसके आगे लगाएंगे ही नहीं। तो यहाँ से देखो t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो a प्लस बी इक्वल टू क्यू बाई ई आ जाएगा, तो a प्लस बी विल बी इक्वल टू क्यू बाई ई, और t इक्वल टू इन्फाइनाइट पुट करोगे तो उससे सिर्फ बचेगा a विल बी इक्वल टू सी ई। तो अब यहाँ से a और b की दोनों वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, b विल बी इक्वल टू क्यू डैश विच इज कैपिटल क्यू बाई ई माइनस सी ई, इतना हो जाएगा b की वैल्यू। अब हम चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं, और
t इक्वल टू जैसे ही टाउ इस फंक्शन में पुट करें, जो चार्ज q डैश हो जाना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए, कैपिटल Q के बराबर, क्योंकि अब हम चार्जिंग कर रहे थे। तो हमारे पास t इक्वल टू टाउ पुट कर देने पे q डैश की वैल्यू आ जानी चाहिए कितनी, कैपिटल Q के बराबर। यही चीज यहाँ पे इस फंक्शन में फिट करो। लेफ्ट हैंड साइड पे q डैश विल बी इक्वल टू कैपिटल Q विल बी इक्वल टू a विच इज CE प्लस b विच इज q बाई e माइनस CE इंटू टी ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ की टी की जगह टाउ पुट करोगे तो ई टू द पावर -1 विच इज बेसिकली 1 बाई ई। अब यहाँ से कैपिटल क्यू वाली की वैल्यू निकालनी है, तो इस टर्म को सब एक साइड लेके जाओ, तो कैपिटल क्यू 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर इक्वल टू सीई 1 माइनस 1 बाई ई। ठीक है, 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर को अगर a प्लस बी और a माइनस बी से कैंसिल भी कर लोगे तो 1 माइनस 1 बाई ई कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 1 बाई ई से बचेगा कितना, 1 प्लस 1 बाई ई। तो उससे उठा के सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा, कैपिटल Q विल बी इक्वल टू सी ई टाइम्स, एक e को उधर लेके जाओ, e टाइम्स सी ई बाई ई प्लस 1। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर।